करोड़ों का बजट फिर भी पौधों के बिना सड़कें हैं सूनी। पौधों को लगाने के बाद अपने बच्चों की तरह देख रेख करने की आवश्यकता है, तभी पौधे पेड़ बन सकेंगे। हनुमानगढ़ जिले में मानसून आने पर वन विभाग ने आमजन को 90,000 पौधे यहाँ वितरण करने का लक्ष्य रखा है। वहीं दूसरी ओर भाखड़ा व जलवायु योजना के तहत 2,05,000 तथा पुनः वृक्षारोपण के तहत 1,48,000 के लगभग पौधे लगाए जाने की योजना वन विभाग ने बनाई है। उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ का कहना है कि पौधे लगाने की साइट चिन्हित कर ली गई है। पौधे लगाने के खड्डे खोद लिए गए हैं। ज़्यादातर पौधे नहरों की पटरियों पर लगाए जाएंगे। वन विभाग का पुनः वृक्षारोपण का जो कार्य है उसका अर्थ यही है कि पिछले वर्षों में पौधे लगाए गए तथा वे सूख गए। उन स्थानों पर 1 से 1.5 लाख के बीच में पौधे लगाए जाने की योजना वन विभाग ने बनाई है। यहीं पर सवाल पैदा होता है कि पूर्व के लगे पौधे जल गए, इसका जिम्मेदार फिर कौन? 10-20 हज़ार पौधे सूख जाएं तो बात समझ में आती है, पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख पौधे लगाए जाएं, वह लगभग सूख जाएं तो विभाग की पौधे लगाने तक की जिम्मेदारी तो नहीं होनी चाहिए। पौधों को पेड़ बढ़ने तक जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? यह है सबसे बड़ा सवाल। यहीं से शुरू होता है बजट के दुरुपयोग का खेल तथा कागजों में पौधारोपण करने का खेल। यह खेल कोई नया नहीं है, पुराने समय से चला आ रहा है। जिले में पौधारोपण के आंकड़े लाखों में तथा धरातल पर चिन्हित स्थानों की जमीन खाली, फिर भी हम चुप रहते हैं। यही तो समझ से परे है कि वन विभाग को करोड़ों का बजट, फिर भी नहरें और सड़कें फिर क्यों पड़ी हैं पौधों के बिना सूनी। जनता को अपना जीवन बचाना है तो पर्यावरण के मुद्दे पर खुलकर सामने आना होगा तथा वन विभाग की पौधारोपण कर भूल जाने की नीति रीति में बदलाव, पौधों के पेड़ बढ़ने तक जिम्मेदारी वन विभाग की तय करवानी होगी। तभी पौधारोपण का असली उद्देश्य पूरा हो सकेगा तथा पर्यावरण बच सकेगा। कलम न्यूज़ की अपील, पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी लोग इस लड़ाई में आगे आएं तथा वन विभाग की जिम्मेदारी से कार्य करने को बाध्य करने में हम सहायक बने, तभी पर्यावरण को हम अच्छा बनाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।